तो लास्ट क्लास में हम विथ रिटर्न टाइप विथ पाउट पैरामीटर वाला फंक्शन को यूज किए थे। और मैं आपको बोला था कि इन नंबर्स को आपको ट्राई करने के लिए होप आप ट्राई कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आज यहाँ पे फिर वही नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था क्या, एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले द लास्ट डिजिट है, तो प्रोग्राम को लिखते हैं पहले। तो जब प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे आएगा आपका फंक्शन और लास्ट डिजिट क्वेश्चन ब्रैकेट। तो लेट एन इक्वल टू पार्स इंट, देन प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर हमें एक मैसेज आना चाहिए, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। अगर एंटर ए थ्री डिजिट नंबर नहीं करके खाली एंटर ए नंबर करते हैं तब भी वह आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। तो हम करते हैं क्या, लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10, और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न डी। ठीक है, और नीचे हम करेंगे क्या, लेट डी इज इक्वल टू लास्ट डिजिट, जो कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन डाल रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर लास्ट डिजिट इज, तो यहाँ पे आएगा डी। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। मैं यहाँ पे फिर वही मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन करके बता दे रहा हूँ, मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे अगर हम दो फंक्शन लिए हैं, एक है लास्ट डिजिट और एक इनविजिबल फंक्शन है जो कि आपका मेन है। फंक्शन के बाहर जो भी है उसको हम मेन एरिया ट्रीट कर रहे हैं। तो लेट डी इक्वल टू लास्ट डिजिट, तो डी के लिए एक जगह बनाएगा मेन के अंदर और फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब फंक्शन को कॉल किया, ये पहुंच गया फंक्शन डिक्लेरेशन के पास। फंक्शन लास्ट डिजिट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है, तो फंक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एन इक्वल टू, तो एन के लिए एक जगह बनाया और मैसेज है क्या, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो हम अगर यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड करें, तो 123 सपोज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये 123 जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, ये लाइन, लेट डी इक्वल टू एन मॉड 10। एन मॉड 10 कितना होता है, 3। फिर क्या कर रहे हैं, रिटर्न डी, तो डी में जो वैल्यू है वो यहाँ आके स्टोर होगा। मतलब मेन के अंदर जो डी है वहां पे स्टोर हो जाएगा, 3। तो फिर क्या है, लास्ट डिजिट इज, तो यहाँ पे दिखाएगा लास्ट डिजिट इज कितना, 3। होप ये आपको समझ में आ चुका है। तो अब ट्राई करते हैं हम अपने VS कोड में। तो यहाँ पे चलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन के अंदर हम इसको ओपन करते हैं VS कोड में। ठीक है, और स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको पहले डिलीट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और index.html को जाके ब्राउजर पे रन करते हैं। तो ब्राउजर पे अगर रन करेंगे तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं ताकि कंसोल में कुछ ना दिखाई दे। तो अभी हम प्रोग्राम लिखते हैं, क्या था, फंक्शन लास्ट डिजिट ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, लेट एन इज इक्वल टू पार्स इंट ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ये हो गया। लास्ट में हम एंड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट डी इज इक्वल टू एन मॉड 10। तो क्या हुआ, अभी हमें करना है रिटर्न डी, और नीचे हम करेंगे लेट डी इज इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करेंगे लास्ट डिजिट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज डिस्प्ले करेंगे कंसोल डॉट लॉग
लास्ट डिजिट इज, तो यहाँ पे आएगा क्या, डी। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे दे रहा हूँ, सेव करके इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे रहा हूँ 123, तो आपको दिखाएगा 3। होप आपको समझ में आ चुका है ये। तो मैं दूसरे प्रोग्राम पे चल रहा हूँ अभी। तो दूसरे प्रोग्राम में हम अगर जाएंगे तो प्रोग्राम का नाम है एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। तो दूसरे प्रोग्राम में हम आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, अगर हम वैसा करें तो ये इवन और ऑड दिखाएगा। और उस इवन और ऑड के लिए हमें काम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे अभी। प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, फंक्शन। फंक्शन के अंदर हमें चेक इवन और दिए थे लास्ट क्लास में, तो वही नाम मैं यूज कर रहा हूँ। कॉली ब्रैकेट, तो पहले एक नंबर एक्सेप्ट करते हैं, लेट एन इक्वल टू पास इंट प्रॉम्प्ट ब्रैकेट के अंदर एंटर ए नंबर। तो एक नंबर इवन ऑड होने के लिए हमें उसका रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर अगर 0 होगा तो इवन होगा, रिमाइंडर अगर 1 होगा तो वो ऑड होगा। कब, अगर वो नंबर को हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने के लिए ट्राई करें। तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर के लिए आर कर दे रहा हूँ और एन मॉड 2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँ, रिटर्न आर। बढ़िया। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, लेट आर इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करना है चेक इवन ऑड। तो ये हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे आर में चेक करूँ, तो अगर नंबर 5 दिया तो आर में आ जाएगा 1। अगर नंबर एंटर किया हूँ 4 तो आर में आ जाएगा 0। तो अब उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ आर इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। नहीं तो क्या होगा, एल्स कंसोल डॉट लॉग नंबर इज ऑड। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं पहले मेमोरी आउटपुट करने के लिए। तो यहाँ पे दो केसेस हैं। तो पहले केस में हम लेते हैं मेमोरी, और सेकंड में फिर काम करेंगे। तो पहला केस हो गया आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं चेक इवन ऑड, और यहाँ पे बना दे रहे हैं मेन। ठीक है, तो पहले मेन काम करेगा हमेशा, लेट आर इक्वल टू चेक इवन, तो मेन के अंदर आर काम करेगा और चेक इवन और को कॉल करेगा। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन के पास पहुंचेगा और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे चेक और इवन और एग्जीक्यूट होगा कॉली ब्रेसेस के थ्रू। फिर लेट एन, तो एन के लिए एक जगह बनेगा और यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। तो सपोज मैं यहाँ पे इनपुट किया 4, तो ये 4 जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, एन पे। तो फिर लेट आर इक्वल टू एन मॉड 2, ये लाइन खत्म, आर इक्वल टू एन मॉड 2, तो आर के लिए एक जगह बनाएगा। और यहाँ पे एन मॉड 2 कितना होगा, एन में है 4, 4 मॉड 2 होगा 0। फिर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न आर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर रिटर्न होके आएगा और इस मेन वाले आर में कितना स्टोर हो जाएगा, 0। तो अब ये लाइन खत्म हो गया इसका काम करना। तो यहाँ पे आएगा इफ आर इक्वल टू 0, तो आर में कितना है, 0। तो कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा नंबर इज इवन। होप आपको समझ में आ चुका है ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं इसको फिर वही रन करके दिखा रहा हूँ। VS कोड ऑलरेडी ओपन है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे फिर से टाइप करते हैं फंक्शन चेक
इवन ऑड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, तो लेट n इज इक्वल टू पास इंट ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर देंगे लेट r इक्वल टू n मॉड 2, और फिर क्या करेंगे, रिटर्न r। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, लेट r इज इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करना है, चेक इवन ऑड, और यहाँ पे r में जीरो होगा या वन होगा, तो हम कर सकते हैं r इक्वल टू जीरो, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। एल्स पार्ट में हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर इज ऑड। ठीक, तो अभी हम यहाँ तक कर चुके हैं, और इसको हम ट्राई करेंगे रन करने के लिए। तो रन करने के लिए हम वही हमारे ब्राउजर के पास आते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। रन करेंगे तो कितना होगा, नंबर में इनपुट किया था 4, तो ये दिखाएगा नंबर इज इवन। अगर मैं नंबर इनपुट करूँ 5, तो ये दिखाएगा नंबर इज ऑड। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये नंबर करें, क्या मैं एक से ज़्यादा रिटर्न एक फंक्शन के अंदर लगा सकता हूँ। तो आंसर यस है, लेकिन अभी के लिए ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले चारों टाइप के ऊपर बात करेंगे। चारों टाइप का अगर हमें समझ में आ गया अच्छी तरह, फिर फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि चारों टाइप खत्म होने के बाद लास्ट में एक बार फिर सबको रिवाइज करके काम करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एक ही तरह से मैं जो बता रहा हूँ उसी तरह को फॉलो कीजिए, और अगर आपको और कुछ फॉलो करना है तो थोड़ा सा वेट करते हैं फिर काम करेंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर हो गया, अभी हम ट्राई करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम लिखते हैं, तो कल के हिसाब से ही नाम देते हैं, फंक्शन चेक प्राइम कंपोजिट, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम देते हैं क्या, हम बोलते हैं कि नंबर एक्सेप्ट करते हैं, लेट n इक्वल टू पार्स इंट, और ब्रैकेट में प्रॉम्प्ट ब्रैकेट के अंदर एंटर ए नंबर। तो हमें प्राइम कंपोजिट जानने के लिए पहले एक लूप लगाना होता है और काउंटिंग करना पड़ता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है। तो इसके लिए मैं लेट सी इक्वल टू जीरो बना दे रहा हूँ, और एक लूप चला रहा हूँ फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n, और i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इफ n मॉड i इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे c को इंक्रीज करेंगे, c प्लस प्लस। तो अभी c में आइदर 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे रिटर्न किसको करेंगे, c को। और होप आपको प्राइम कंपोजिट कैसे काम करता है ये ऑलरेडी नॉलेज है। इसके लिए हम यहाँ पे नंबर को इनपुट करते हैं, लेट n इक्वल टू, सॉरी, हम जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसको ट्राई करेंगे स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट सी इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करेंगे चेक प्राइम कंपोजिट। ठीक है, फंक्शन को कॉल किए और जो रिटर्न वैल्यू था वो सी में स्टोर हो गया। तो अभी क्या कितना होगा, सी में 2 होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं मेंशन करने के लिए, इफ सी इक्वल टू 2, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हम देंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर इज प्राइम। होप आपको ये समझ में आ चुका है, और यहाँ पे हम करेंगे एल्स कंसोल डॉट लॉग, हम मेंशन करेंगे नंबर इज कंपोजिट। ठीक है,
तो ये है उसका प्रोसेस। और अभी हम ट्राई करते हैं डायरेक्टली कोड करने के लिए, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बहुत बार। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेक प्राइम कंपोजिट, डबल कोट स्टार्ट हुआ यहाँ, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहाँ पे, करेंगे लेट n इज इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर। और यहाँ पे आएगा आपका क्या, लेट काउंट इक्वल टू 0। और यहाँ पे फिर आएगा लूप फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, और आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ n मॉड आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम करेंगे सी प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सी। और हम यहाँ पे करेंगे क्या, लेट, हम करेंगे सी इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करेंगे चेक प्राइम कंपोजिट, कॉल हुआ। और यहाँ पे सेमीकोलन दे रहा हूँ, और यहाँ पे सी में जो वैल्यू होगा उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इफ सी इक्वल टू 2। तो हम मेंशन करेंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर इज प्राइम। ठीक है, एल्स हम मेंशन करेंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर इज कंपोजिट। अब आपको ये समझ में आ चुका है, और मैं इसको डायरेक्टली रन कर रहा हूँ। तो अगर रन करूँ तो ये क्या करेगा, मुझे एक मैसेज देगा कि एंटर ए नंबर बोल के। तो मैं यहाँ पे 5 इनपुट कर रहा हूँ, तो ये नंबर इज प्राइम दिखाएगा। और अगर 4 इनपुट करूँ, ये नंबर इज कंपोजिट दिखाएगा। ठीक, आपको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि समझ में आ गया है। इस प्रोग्राम का मेमोरी आउटपुट मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आया तो बोलो, फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे।